और दूसरी ओर जब कागभूषुंडी को पूर्व जन्म में शाप देते हैं तो कहते हैं, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। तो प्रभु का तात्पर्य कि दोनों का जिसमें समन्वय है वो तो एकमात्र आप ही है। और फिर आपका ही प्रिय शिष्य और मैं उसको अपनी ओर से पहले दंड देने की ही बात करूं, ये उचित नहीं। इसका निर्णय तो आपको ही करने का भार मैं देता हूं कि वस्तुतः आपका जो शिष्य है वो परिवर्तित हो सकता है कि नहीं, बदल सकता है कि नहीं, ये भार आपको है। और अब अंतर यही देखेंगे। क्या अंतर? जो अभी बात चर्चा चल रही थी का इस अशोक वाटिका में रावण जब ये देखता है कि बाग, उसको समाचार मिलता है कि बाग उजाड़ दिया गया, तो फिर वो हनुमान जी पर आक्रमण करने के लिए अशोक और अक्षय को भेजता है। हनुमान जी पर प्रहार करने के लिए अक्षय कुमार और मेघनाथ को भेजता है। अक्षय कुमार लोभ है और मेघनाथ मूर्तिमान काम। ये लोभ और काम, इस अशोक वाटिका में हनुमान जी के विरुद्ध उनका संघर्ष होता है। यही लोभ और काम अयोध्या में भी दिखाई देता है। लोभ है कैकेयी के अंतःकरण में, जो मंथरा के द्वारा का प्रविष्ट करा दिया गया है, जिसमें उनको प्रेरणा दे दी गई है, तुम अपने पुत्र के लिए राज्य की याचना करो। और साथ साथ महाराज श्री दशरथ की एक सहज दुर्बलता थी कि वे कैकेयी के सौंदर्य के प्रति इतने आसक्त थे कि उस अवस्था में भी जब वे कल राम को राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने वाले थे, तब भी वे कैकेयी के सौंदर्य के आकर्षण से खींचे हुए कैकेयी के महल में जाते। और जब वहां पर कैकेयी को देखते हैं कि कैकेयी को भवन में बैठी हुई है, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक सांगारिक व्यक्ति, एक कामी व्यक्ति की भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं, बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गज गामिनी निज कोप कर, कहु के ही रंग कहीं करो नरेशु, कहु के ही करो निपहि निकासौ देसु, सकौ तोरी अरि अमरौ मारी, कहां कीट बपुरे नर नारी। ये एक कामी की भाषा जो अपनी प्रिया को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करने के लिए व्यग्र दिखाई दे रहा है। तो उसका अभिप्राय क्या हुआ कि काम और लोभ, और काम और लोभ ही नहीं, वहां क्रोध भी जुड़ गया। और ये ध्यान रखिएगा, वैसे ये दोनों प्रसंग तुलनात्मक हैं। रामचरितमानस में ये प्रश्न किया गया कि रावण के कितने पुत्र हैं, तो गोस्वामी जी ने बड़ा व्यंग्यात्मक वाक्य लिखा। बोले, सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाती। इतने बेटे थे कि कौन गिनती करके बतावे कि कितने बेटे थे। का उसकी संख्या, उसकी गणना पूरी तरह से की नहीं जा सकती। पर रामायण में 3 पुत्रों का नाम विशेष रूप से लिखा गया। यहां इस वाटिका में अक्षय कुमार, फिर मेघनाथ, और अंत में तीसरे पुत्र का नाम लिखा गया प्रहस्त। जब अंगद जाते हैं रावण की सभा में, तो इन रावण के जो 3 पुत्र हैं, इन पर 3 ने प्रहार किया। का अंगद जब रावण की सभा में जा रहे थे तो प्रहस्त ने, ये विचित्र है प्रहस्त का चरित्र। ये प्रहस्त कौन है? ये जिन 3 पुत्रों का तुलसीदास जी ने नाम लिखा और अन्य पुत्रों का नाम नहीं लिखा, इसका अभिप्राय क्या? गोस्वामी जी ये मानते हैं। अब यहां पर दोनों संदर्भों में भी आप देखेंगे, रोग के मूल में भी उनसे पूछा गया कि कौन सा रोग है, और राक्षसों के मूल में भी प्रश्न किया गया कि कौन राक्षस मूल है। तो राक्षसों के मूल में भी रावण है, और रावण को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी मानते हैं मोह का प्रतीक। मोह दश मौलित व्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामारी। और मानस रोगों के संदर्भ में भी विशेषता ये है कि मानस रोगों के संदर्भ में भी जब गोस्वामी जी ने इतने रोगों की गणना कराई, तो यह पूछा गया कि महाराज इन रोगों का मूल कौन है? तो गोस्वामी जी ने ठीक वही बात लिखी, मोह सकल व्याधिन कर मूल। तो राक्षसों में भी मोह जो है वही मूल है, और रोग में भी मोह ही मूल है। तो ऐसी स्थिति में कि ये जो रावण की प्रेरणा से ये रावण के 3 पुत्र और उधर मोह के द्वारा जन्म लेने वाले, इसका अभिप्राय रावण के पुत्रों की गणना नहीं की जा सकती। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर जीवन में मोह का दुर्गुण आ जाए तो उसके कितने बेटे पैदा होंगे, जीवन में और कितने दुर्गुण आ जाएंगे, इसको कोई गिन के बता नहीं सकता। बस एक मोह आया और फिर अनगिनत अवगुण जो है वो व्यक्ति के जीवन में आ जाते।
और दूसरी ओर उसका अभिप्राय यह हुआ कि जहां पर व्यक्ति के जीवन में मोह आता है तो वहां पर स्वाभाविक रूप से मनुष्य के जीवन में अनेक अवगुण आते। तो उन अवगुणों में भी 3 का नाम तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया, औरों के लिए तो कह दिया भाई उनकी गणना नहीं हो सकती है। और वो 3 जिनका नाम लिखा गया वे वही अक्षय कुमार, मेघनाद और प्रहस्त है। प्रहस्त का चरित्र आता है, पहले तो रावण को समझाने की चेष्टा करता है, लेकिन उसके पश्चात जब अंगद लंका में आते हैं और बीच मार्ग में प्रहस्त से अंगद से भेंट हो गई और पूर्व पैठत रावण कर भेटा और खेलत रही सो हो गई भेटा। पर बात क्या हुई, इन लोगों से झगड़ा काहे के लिए हो गया? कब बात ही बात करस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई, तो तही अंगद कहलात उठावा। बस ये दोनों में, बस दोनों युवा थे, दोनों शक्तिशाली थे, दोनों में बातचीत करते करते बात बढ़ गई और तब प्रहस्त ने अंगद को मारने के लिए लात उठाया और अंगद ने उसी प्रहस्त के लात को पकड़ करके गही पर पटके भूमि भमाई। उसका पैर, उसी पैर जो जिस पैर को उसने अंगद पर चलाने के लिए उठाया था वो उसको उठा करके पटक देते हैं और इस तरह से प्रहस्त का विनाश होता है। तो प्रहस्त का विनाश अंगद के द्वारा, अक्षय कुमार का विनाश हनुमान जी के द्वारा और मेघनाद का विनाश लक्ष्मण जी के द्वारा। ये तीनों पुत्र कौन है? ये वस्तुतः काम, क्रोध, लोभ के प्रतीक। काम का प्रतीक मेघनाद, लोभ का प्रतीक अक्षय कुमार और क्रोध का प्रतीक प्रहस्त। गोस्वामी जी ने कहा ये 3 ही मुख्य दोष हैं, सबसे मुख्य। तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। तो रावण के इन तीनों पुत्रों का वर्णन मैं कर देता हूं, अन्यों की कल्पना आप कर लीजिए। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ का दोष यहां दिखाई दे रहा है, यही काम, क्रोध, लोभ का दोष तो अयोध्या में भी दिखाई दे रहा है। कई कोप भवन में बैठी हुई हैं, लोभ से भरी हुई हैं। महाराज श्री दशरथ काम ग्रस्त होकर के गोस्वामी जी ने दशरथ जी की आलोचना करते हुए कहा, सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति रहि सकल रुख ताके, सो सुनि सियरिस गयउ, सो सुनि तियरिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। तो फिर अयोध्या और लंका में क्या अंतर रहा? कि नहीं भाई, अयोध्या और लंका का अंतर यही है कि महाराज श्री दशरथ के जीवन में भले ही इस प्रकार से वासना की दुर्बलता विद्यमान हो, लेकिन जब कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए वे कहते हैं कि आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, और कैकेयी जी अपनी बात प्रकट कर देती हैं, तो महाराज श्री दशरथ के अंतःकरण में अत्यंत पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है। और ये महाराज श्री दशरथ के द्वारा जो शरीर का परित्याग है, उसी ग्लानि का परिणाम। उनको इतनी लज्जा का अनुभव हुआ, इतनी अवस्था व्यतीत हो जाने के पश्चात भी मैं एक कामी व्यक्ति के समान आचरण करता रहा और एक कामी व्यक्ति के समान मैंने कैकेयी की प्रसन्नता के लिए शपथ ले लिया कि मैं राम की शपथ लेकर के कहता हूं कि जो आप कहेंगी वही मैं करूंगा। तो वे उनसे कौशल्या जी ने अनुरोध किया कि आप इस शरीर की रक्षा तो कीजिए, अभी इस शरीर को बचाइए, 14 बरस बाद लौट करके आवेंगे। महाराज श्री दशरथ ने कहा कि नहीं, जब कोई वस्तु इस सीमा तक पहुंच जाए कि वो दूसरों के कष्ट का हेतु बने तो उसे विनष्ट कर देना चाहिए। सो तनु राख करब मैं कहा, ये शरीर रखने योग्य नहीं, जो आज तक वासना से मुक्त नहीं हो सका। और उसका अभिप्राय कि महाराज श्री दशरथ अपने काम की दुर्बलता को दुर्बलता के रूप में स्वीकार करते हैं, वे मानते हैं कि हमारे चरित्र में कमी। और इसी प्रकार से कैकेयी जी के अंतःकरण में भले ही क्रोध आ गया हो, भले ही उनके अंतःकरण में लोभ प्रविष्ट हो गया हो, लेकिन बाद में श्री भरत का जब संपर्क होता है, श्री भरत जैसे संत के साहचर्य से कैकेयी अम्बा के अंतःकरण में अत्यंत ग्लानि का उदय होता है, अत्यंत पीड़ा का उदय होता है। और तब वो ग्लानि और लज्जा से भर करके श्री राम को लौटाने के लिए का वे जाती हैं चित्रकूट। और श्री राम के वन के आगमन से अगर सबसे अधिक किसी को संतोष होता है तो कैकेयी अम्बा को होता है। इसका अभिप्राय यह है कि अयोध्या के पात्रों में दोष तो है, पर अपने दोष को दोष समझ करके जब कवे उस रोग को विनष्ट करने के लिए व्यग्र। पर लंका की समस्या का गीता में जब भगवान दुर्गुण दुर्विचारों का वर्णन करने लगे, तो गीता में भगवान कृष्ण ने इन दुर्गुण दुर्विचारों का वर्णन करते हुए इन्हें पापी और राक्षसों के रूप में बताया। तो जब काम को उन्होंने राक्षस के रूप में बताया तो अर्जुन ने पूछा कि यदि काम को जीतना हो तो
काम पर आक्रमण कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि काम के 3 अधिष्ठान, और जब तक इन तीनों अधिष्ठानों पर विजय प्राप्त नहीं की जाएगी तब तक काम पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती। और वो 3 अधिष्ठान कौन से हैं? तो उन्होंने कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये काम के 3 अधिष्ठान है। तो गीता में तो सूत्र है। कई लोग मुझसे पूछा करते हैं गीता की आपकी दृष्टि में सबसे बढ़िया टीका कौन है? तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि गीता की सबसे बढ़िया टीका रामायण है। अगर आप गीता को ठीक ठीक समझना चाहे तो आप रामायण को पढ़ डालिए, आपको गीता जो सूत्र के रूप में मिलेगा रामायण में दृष्टांत और विस्तार से वही प्रकट किया जाएगा। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि काम के 3 अधिष्ठान है। इसको समझने के लिए रामायण में मेघनाद का चरित्र देख लीजिए। मेघनाद कैसे लड़ता है? तो मेघनाद के लड़ने की कला गोस्वामी जी कहते 3 प्रकार से लड़ता है। रथ पर बैठ करके मेघनाद आता है और बंदरों पर बाण की वर्षा कर देता है। हनुमान जी से भी युद्ध करने अशोक वाटिका में मेघनाद आता है तो रथ पर बैठ करके आता है। और बड़ी मीठी बात आती है कि हनुमान जी तो बैठे हुए थे वृक्ष के ऊपर, और मेघनाद हनुमान जी से जब युद्ध करने आया तो रथ पर बैठ करके, तो हनुमान जी ने पहला कार्य क्या किया? पहले रावण पर, मेघनाद पर पहले प्रहार नहीं किया। तब बोले अति विशाल तरु एक उपारा और बिरथ कीन लंकेश कुमारा। मेघनाद के रथ को हनुमान जी ने पहले तोड़ दिया। बोले भैया दोनों रथ छोड़ करके अलग हो करके तुम रथ पर बैठ के लड़ो और मैं रथ से अलग हो करके लड़ूं तो युद्ध कैसे होगा? इसलिए तुम्हारे रथ को भी विनष्ट कर देना आवश्यक है। तो एक तो मेघनाद जिस तरह से हनुमान जी पर अशोक वाटिका में आक्रमण करने के लिए आता है, रथ पर बैठ करके बाण की वर्षा करता हूं। और दूसरा वर्णन आता है कि जब बंदरों का आक्रमण लंका के युद्ध में तीव्र होता है तो मेघनाद आकाश में चला गया, और आकाश में चले जाने के पश्चात अब मेघनाद दिखाई नहीं दे रहा, और वहां जाकर के मेघनाद वर्षा कर रहा है। नाम क्या है? मेघनाद। मेघनाद माने जिसकी गर्जना मेघ की तरह, जो मेघ के समान गरजे वो मेघनाद। तो भाई मेघ की गर्जना जब आपको सुनाई देती है तो जो ग्रीष्म से संतप्त व्यक्ति होता है वो प्रसन्न होता है कि बादल गरज रहे हैं तो वर्षा होगी और शीतलता प्राप्त होगी। तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने जब मेघनाद लिखा नाम, तो मेघ के समान गरजता है तो फिर बरसता भी होगा, लोगों को शीतल भी बनाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा बरसता तो है, पर क्या बरसता है जानते हो क्या? बोले नभ चढ़ी बरसे विपुल अंगारा। हाँ, आकाश में जाकर के मेघनाद आग बरसाता है। तो गर्जना तो करे मेघ की तरह और बरसावे आग। नभ चढ़ी वर्षई विपुल अंगारा और महिते प्रगट होई जलधारा। विचित्र व्यंग गोस्वामी जी का। बोले मेघनाद जल भी लाता है लेकिन उसने क्रम उलट दिया। बात यह है व्यक्ति को अपने पैर और सिर दोनों की सुरक्षा की चिंता रहती है, तो पैर की सुरक्षा के लिए व्यक्ति जूते पहन लेता है और सिर की सुरक्षा के लिए व्यक्ति छाता ले लेता है। अगर पानी बरस रहा हो तो व्यक्ति छाता लेकर के चलता है कि जिससे हम जल से भीगे नहीं। और गर्मी में अगर भूमि गर्म हो गई है, व्यक्ति चलता है तो पैर में जूते पहन लेता है कि जिससे हमें गर्मी का बोध न हो। पर गोस्वामी जी ने कहा कि मेघनाद से बच पाना बड़ा कठिन है। क्या? बोले अगर ऊपर से पानी बरसे और नीचे से गर्मी हो तो छाता जूता काम दे दे। पर मेघनाद की लड़ाई तो यह है कि नभ चढ़ी बरसे विपुल अंगारा और महिते प्रगट होई जलधारा, कि नीचे से जल निकल रहा है और ऊपर से आग बरस रही है। तो नीचे से जल निकले तो जूता क्या काम करे, और ऊपर से जब आग बरसने लगे तो बेचारा छाता किस काम आवेगा? कहे तो इससे सुरक्षा का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। तो मेघनाद के युद्ध की दूसरी कला यह है जब वो अदृश्य होकर के जल और अग्नि की वर्षा एक साथ करता है, जल की नीचे से और अग्नि की ऊपर से। और फिर इसके पश्चात मेघनाद की तीसरी कला आती है। इसी से विभीषण जी डर जाते हैं। का विभीषण जी को यह समाचार मिलता है कि मेघनाद निकुंभला में यज्ञ करने के लिए गया हुआ है, और अगर निकुंभला में मेघनाद का यज्ञ सफल हो जाएगा तो मेघनाद को मारना अत्यंत कठिन हो जाएगा। और तब भगवान राम से वे आकर के निवेदन करते हैं कि महाराज मेघनाद तो निकुंभला में यज्ञ के लिए प्रविष्ट हो गया है, आप कृपा करके लक्ष्मण जी को भेजिए कि उस निकुंभला में ही वे मेघनाद का वध कर दें, नहीं तो फिर मेघनाद को जीतना नाथ करे। मेघनाद मख करे अपावन खल मायावी देव सतावन।
और नाथ बेग पुण्य जीत नहीं जाई ही। अगर उसने सिद्धि प्राप्त कर लिया तो विजय प्राप्त सरलता से प्राप्त नहीं होगी। भगवान राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं, लक्ष्मण जी निकुंभिला में जाते हैं और निकुंभिला में जाकर के मेघनाद का वध करते हैं। ये मेघनाद के युद्ध की जो 3 कला है, यही गीता के 3 अधिष्ठान। क्या? जब काम इंद्रिय में आता है तो रथ पर बैठ के आता है, इंद्रियों के रथ पर आरूढ़ होकर के का नेत्र के में आया आकर्षण के रूप में, नेत्र के माध्यम से वो प्रविष्ट हुआ, सौंदर्य दिखाई पड़ा और व्यक्ति के अंतर्मन में काम आया, तो ये काम का आक्रमण है, पर वो काम इंद्रिय रथ पर आरूढ़ होकर के प्रत्यक्ष आया हुआ, तो ये काम का पहला अधिष्ठान। और दूसरा, जब दिखाई न दे और आक्रमण करे तब ये मन का अधिष्ठान। कभी नेत्र मूंद लिया, नेत्र से रूप नहीं देख रहे हैं, फिर भी मन में चिंतन हो रहा है, तो उसका अभिप्राय है कि अब काम जो है रथ पर बैठ के आक्रमण नहीं कर रहा है, आकाश में अदृश्य होकर के मन को माध्यम बना करके आक्रमण कर रहा है। तो इंद्रिय में काम आवे तो लड़ना सरल है, क्योंकि सामने प्रत्यक्ष अगर इंद्रिय के द्वारा कोई विकार उत्पन्न होता है तो हम उस इंद्रिय का निरोध करने की चेष्टा करेंगे। पर जब कोई इंद्रिय से ऊपर उठ करके मन में चला जाए और मन में जाकर के व्यक्ति पर आक्रमण करे, तो परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति इंद्रियों का निरोध तो कर लेगा, पर मन के लिए क्या करेगा। और इसीलिए मेघनाद जब बंदरों पर आक्रमण करने लगा, और गोस्वामी जी ने वहां पर भी प्रतीकात्मक संकेत का वर्णन किया, पूछा गया उस एक एक बंदर को कितने कितने बाण मेघनाद ने मारे, उनका कोई बंदर ऐसा नहीं था जो व्याकुल नहीं हो गया। तो बोले 10-10, ये 10-10 बाण जो है उसका अभिप्राय किया मन में हो गया आदर्श, और मन में अदृश्य होकर के 10 इंद्रियों पर अधिकार कर लिया, 10 इंद्रियों को व्याकुल बना दिया, पूरी तरह से काम ने वशीभूत कर लिया। तो ये शरीर, ये इंद्रिय, मन का 2 अधिष्ठान है। पर गीता में ये कहा गया कि नहीं, काम का एक तीसरा अधिष्ठान और वो अधिष्ठान कौन सा है? बुद्धि। और ये बड़े काम की बात है। कल आदरणीय महादेवी जी से कुछ बातचीत चल रही तो उन्होंने एक विचारक का नाम लिया कि जो काम का बड़ा तर्कपूर्ण समर्थन करते हैं, और गीता में इसकी ओर बड़ा सुंदर संकेत है। क्या? कि काम जब तक मन और इंद्रिय में है तब तक जीतना सरल है, पर बुद्धि में अगर काम का समर्थन हो जाएगा, बुद्धि स्थल में काम आ जाएगा, तो फिर काम को जीतना का संभव नहीं रह जाएगा। यही बात है। जब कोई व्यक्ति बुद्धि के द्वारा काम की विशेषता बताने लगे, काम का समर्थन करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि मेघनाद अब यज्ञ स्थल में पहुंच गया है। कभी विभीषण जी भी डर जाते हैं कि भाई अब इसको जीतना सरल नहीं, अब इसको जीतने के लिए तो यही मारिए। मारने का स्थल कौन सा है? कितने बढ़िया सांकेतिक भाषा है। बोले भाई बुद्धि के स्थल पर जब काम आवे तभी मार डालिए। और इसका अर्थ है कि जब बुद्धि के द्वारा काम के पक्ष में तर्क आने लगे तो प्रहार कीजिए। अगर कहीं बुद्धि का भी बल काम को प्राप्त हो गया, बुद्धि के द्वारा भी हम काम और भोग के श्रेष्ठता का समर्थन करने लगे, तब तो जीवन में विकार कभी समाप्त होंगे ही नहीं। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं जाओ तुमचे, ये वैसे बड़ी अटपटी सी बात लगती है, यज्ञ के स्थल में और मारना। भगवान तो यज्ञ के रक्षक हैं, पर इसका अभिप्राय क्या है कि भगवान बुद्धि का ध्वंस करें कि बुद्धि की रक्षा करें? बोले बुद्धि स्थल पवित्र है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा विचार का उदय होता है और व्यक्ति धन्यता प्राप्त करता है। लेकिन जिस समय बुद्धि स्थल में काम का प्रवेश हो जाए और बुद्धि को काम का बल प्राप्त हो जाए, तब तो उस बुद्धि का ध्वंस ही किया जाना चाहिए, उस यज्ञ स्थल का ध्वंस ही किया जाना चाहिए। इस तरह से ये जो मेघनाद है बुद्धि के अधिष्ठान में, और इसका सीधा सा तात्पर्य केवल मेघनाद के संदर्भ में नहीं है, आगे चल करके फिर वर्णन आता है, रावण भी जब हारने लगता है तो यज्ञ में चला जाता है। और सीधा सा तात्पर्य है कि जितने दुर्गुण दुर्विचार हैं जब हारने लगते हैं तो बुद्धि का आश्रय लेकर के अपने उस दुर्बलता का, अपने दुर्गुण का समर्थन करते हैं, और उस समय उस पर प्रहार किया जाना चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी बुराइयों का समर्थन, क्रोध आवे, कोई व्यक्ति स्वीकार कर ले कि मुझ में क्रोध की दुर्बलता है, कनारे बेचारे ये सुग्रीव जी जो थे उनमें तो बड़ी दुर्बलता थी, लेकिन जब हनुमान जी और श्री लक्ष्मण सुग्रीव को लेकर के आए, भगवान राम ने गले से लगा लिया और तुरंत सुग्रीव ने स्पष्ट स्वीकार कर लिया। बोले प्रभु नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रहुराया। और मैं
तुम कैसे, तुम तो मेरे मित्र हो। बोले महाराज मेरा तो सीधा सा परिचय है, विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु तपि अति कामी। महाराज मैं तो पामर पशु हूं, मैं तो अत्यंत कामी हूं। और उसका अभिप्राय है सुग्रीव अपनी दुर्बलता को स्वीकार करता है। बाली को भगवान राम ने दंड क्यों दिया? बाली का तो यही तर्क है कि ये कौन सा न्याय है कि आप सुग्रीव से मित्रता करें और मुझसे प्रेम कर मेरे प्रति आप प्रहार करें, जब हम दोनों सगे भाई हैं। और बात वैसे बाली की बड़ी संगत, क्या कब वो अगर सूर्य का बेटा है तो मैं इंद्र का बेटा हूं, तो आप तो देवताओं के पक्षधर हैं, तो दोनों देवताओं के पुत्र हैं, और इंद्र और सूर्य का संबंध भी विरोध का नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप का प्रकाश का पक्ष लें और पुण्य पर प्रहार करें, ये क्यों? का इंद्र जो है, बाली जो है पुण्य का प्रतीक है और सुग्रीव ज्ञान के प्रतीक है। तो इसका अभिप्राय यह है कि आपको तो ज्ञान और पुण्य दोनों की रक्षा करनी चाहिए। आप ज्ञान और पुण्य में से एक पर प्रहार क्यों करते? भगवान श्री राघवेंद्र ने तुरंत कहा, बोले पुण्य के कारण मैं थोड़ी प्रहार कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर। क्यों? बस अंतर यही है ना, सुग्रीव जब भगवान राम के सामने जाते हैं तो अपनी कमी स्वीकार कर लेते हैं, और बाली के सामने जब भगवान जाके खड़े हो जाते हैं तो अपनी कमी स्वीकार करने के स्थान पर वो भगवान पर ही आरोप लगा देता। भगवान से पूछता है, धर्म है तू अवतरे गोसाई, मारे हूं मोहि व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान में कहता है आपका आचरण धर्म के विरुद्ध है। तो भगवान ने बस कहा, बस इसीलिए मुझे प्रहार करना पड़ा। क्यों? का मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। बस तुझ में दुर्बलता के साथ साथ, कमी के साथ साथ अभिमान है। और सुग्रीव की विशेषता यह है कि दुर्बलता भले ही हो पर अभिमान नहीं। और जहां पर व्यक्ति दुर्बलता का समर्थन अभिमान के द्वारा करता है का उस व्यक्ति पर प्रहार करना आवश्यक है। और उसका अभिप्राय है कि तेरे अंतःकरण में का अगर ये राक्षसत्व न आ गया होता अभिमान का, तो मैं तेरे ऊपर प्रहार न करता। और बाली ने भी जो ही अपनी दुर्बलता स्वीकार कर लिया, बाली ने भी जो ही ये कह दिया कि प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोर, का भगवान श्री राघवेंद्र ने मुस्कुरा करके कहा, अरे भाई जब तुम स्वयं भी अपनी कमी को स्वीकार करते हो तो तुम मरने योग्य नहीं हो। कहा बस वस्तुतः ये जो तुम अपना बुद्धि तर्क से समर्थन कर रहे थे, अब बाली की बुद्धिमत्ता का अहंकार दूर हो गया। बाली ने भगवान राम से कह दिया, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। प्रभु मेरी चतुराई, मेरी बुद्धिमत्ता आपके सामने चल नहीं पाई, पर मैं आपके करुणा के न्यायालय में इस समय, आपके करुणा के समक्ष इस समय खड़ा हूं और मैं आपसे पूछता हूं, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। और बाली को भी धन्यता की प्राप्ति हो जाती। इस दृष्टि से अगर विचार करके देखें तो लंका और अयोध्या का अंतर जो है स्पष्ट हो जाता है। तब भगवान श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी को जो कार्य सौंपा, हनुमान जी क्या चाहते हैं, अब इस पर विचार कीजिए। हनुमान जी चाहते ही हैं, रावण चाहता क्या है? रावण को अच्छे नामों से बड़ा प्रेम था। अच्छे नाम में तो बहुतों को प्रिय लगते हैं, पर गोस्वामी जी की शैली भी बड़ी व्यंग्यात्मक कि जनक जी की वाटिका का तो आप अगर नाम ढूंढिए तो कोई नाम रामायण में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए गोस्वामी जी लिखते भी है तो कहते हैं भूप बाग बर देखो जाई। जनक जी का बाग भगवान राम ने देखा, और रावण की वाटिका उसका नाम बहुत बढ़िया, क्या अशोक वाटिका। तो जनक जी के कम साहित्यिक थे क्या, कोई बढ़िया नाम नहीं रख सकते थे? यूं अगर कहें तो व्यवहार में हो सकता है उस वाटिका का भी कोई नाम रहा हो, पर गोस्वामी जी ने जानबूझ करके जनक की वाटिका का नाम नहीं लिखा, रावण की वाटिका का नाम लिखा। गोस्वामी जी ने अपनी दार्शनिक शैली में इसका संकेत क्यों किया? बोले रावण की वाटिका देह की वाटिका और ये विदेह की वाटिका है। गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि नाम तो देह की वाटिका में पड़ता है, विदेह की वाटिका में नाम कहां पड़ेगा। ये आत्म तत्व का क्या नाम दिया जाए? जहां पर देह में स्थिति है वहीं पर तो नाम है। तो रावण का जो देहवाद है, रावण अच्छे नाम रखने की कला में बड़ा निपुण है। और रावण अशोक और अक्षय चाहता है। अशोक कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो शोक रहित नहीं होना चाहता, और कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो अक्षय नहीं चाहता कि कभी हमारा क्षय न हो। पर हनुमान जी ने क्या किया? अशोक को भी विनष्ट किया और अक्षय को भी विनष्ट किया। क्यों? हनुमान जी सदगुरु के रूप में रावण को प्रेरणा देना चाहते थे कि तुम अशोक होना चाहते हो, तुम अक्षय होना चाहते हो, पर अशोक होने का रामचरितमानस में क्या उपाय है?
केवल वाटिका का बढ़िया नाम रख लेने से कोई अशोक हो जाएगा क्या? वो तो बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है ना कि एक सज्जन थे, उनके बालक जीवित नहीं रहते थे, तो उन्हें किसी ने कह दिया कि लड़के का नाम ऐसा रख दीजिए कि जिससे ये जीवित रहे। तो उन्होंने अटपटा सा नाम रख दिया। लोग उसके नाम की हंसी उड़ाने लगे, तो उसने सोच लिया कि अब अपना नाम हम बदल दें, और तब बढ़िया नाम की खोज में वो चला। और बढ़िया के नाम की खोज में चला तो एक भिखारी मिल गया। भिखारी से उसने पूछ दिया, भाई आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मीपति है। और आगे बढ़ा तो उसमें देखा एक अंधा बैठा हुआ था, वो भी भीख मांग रहा था। पूछा आपका नाम क्या है? बोले कमल नयन है। उसके बाद आगे बढ़ा तो उसने देखा एक मुर्दे को लोग ढो करके जा रहे थे। पूछ दिया कि ये कौन है, ये किसकी लाश लेकर के जा रहे हैं? बोले अमर सिंह। उसने कहा कि जब अमर सिंह मर गए और कमल लोचन अंधे हैं और कहा लक्ष्मीपति भीख मांग रहे हैं, तो हम ही अच्छे हैं कि हमारे नाम से कोई धोखा होने की संभावना नहीं। इतनी विपरीतता तो मेरे जीवन में नहीं है। तो रावण देहवादी है। देह को महत्व देने के साथ साथ जो व्यक्ति देह में स्थित रह करके अशोक और अक्षय होना चाहे, अरे भाई कोई देह में रह के अशोक हुआ है आज तक? का कोई संसार की ऐसी वस्तु है, भौतिक पदार्थ कोई ऐसा है कि जिसके लिए कहा जाए कि क्षय नहीं होगा? पर रावण का दुर्भाग्य यही है कि वो केवल नाम के द्वारा अशोक और अक्षय बनने की चेष्टा करता है। नाम रख लिया वाटिका का अशोक, बेटे का नाम रख दिया अक्षय, तलवार का नाम रख दिया चंद्रहास, और अपने एक नौकर का नाम, एक राक्षस का नाम रख दिया कालनेमी। तो कालनेमी का अर्थ है कालचक्र। तो अपने नौकर का नाम आप कालचक्र रख दीजिए, अपने बेटे का नाम कालचक्र रख दीजिए, और ये समझ लीजिए कि हम कालचक्र के बाप बन गए। तो क्या ये ठीक है क्या? सचमुच कालचक्र को कोई जन्म देने वाला मिलेगा क्या? तो अशोक और अक्षय जो व्यक्ति नाम रख करके बनना चाहेगा, रावण का दुर्भाग्य यही है कि नाम रूप में आसक्त रह करके, देह और भोग में आसक्त रह करके वो अशोक और अक्षय होना चाहता है। और अशोक होने का रामायण में मार्ग कौन सा है? अशोक होने का एक मार्ग तो ये बताया गया कि भाई विज्ञान के द्वारा व्यक्ति का शोक नष्ट होता है। तो विज्ञान के द्वारा शोक नष्ट होता है। महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है, कब वहां पर भी मृत्यु महाराज श्री दशरथ के जीवन में भी दिखाई दे रही है। कब वो भगवान श्री राघवेंद्र साक्षात जिनके यहां जन्म लेते हैं, वे दशरथ भी मरण धर्मा है, उनके शरीर का भी विनाश हो जाता है। जब लोगों के अंतःकरण में शोक परिव्याप्त होता है तो शोक कैसे दूर होता है? वो समझने का था, वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारे उस सबन कर निज विज्ञान प्रकाश। का जब संसार में जो विनष्ट होने वाली वस्तु है, जब विनष्ट हो जाए तो व्यक्ति विज्ञान के द्वारा उस शोक को दूर करने की चेष्टा करे। महाराज श्री वशिष्ठ ने अपने विज्ञान के द्वारा लोगों का शोक दूर कर दिया। रावण अशोक तो है, पर स्वयं कौन है? बोले जो मोहग्रस्त रह करके अशोक होना चाहे, इससे बढ़ के विडंबना क्या होगी? मोह जो होगा वो अशोक होगा, कि जो विज्ञान में स्थित है वो अशोक होगा। तो मूर्तिमान मोह में स्थित रहने वाला रावण अपनी वाटिका में अशोक, और अशोक का उपयोग भी किस काम में किया जा रहा है?